हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज कॉनिक सेक्शंस का सेकंड एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हम लोग पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को समझ लेते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं जो कि इसमें यूज होने वाला है। तो पैराबोला का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो मेन इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं वो होता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और दूसरा इक्वेशन होता है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। दो तरह का इक्वेशन हम लोग को देखने को मिलता है, एक तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के फॉर्म में होता है या फिर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax इस तरह के फॉर्म में होता है। तो अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि जो पैराबोला है वो x एक्सिस के सिमेट्रिक है। ठीक, ये x एक्सिस है। x एक्सिस का जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो हम लोग जनरली y इक्वल्स टू 0 भी बोलते हैं। तो ये x एक्सिस के सिमेट्रिक अगर होगा तो हम लोग इक्वेशन इस फॉर्म से लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब यहाँ पे जो ये पैराबोला है वो राइट साइड भी हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड भी हो सकता है। अगर लेफ्ट साइड होगा तो ये जो इक्वेशन होगा वो माइनस साइन के साथ बनेगा। इसमें दूसरा जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay इस फॉर्म में भी ये पैराबोला हो सकता है। अगर इस फॉर्म में होगा तो पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, अगर अपवर्ड होगा तो ये प्लस में आएगा, डाउनवर्ड होगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको पैराबोला को पहचान सकते हैं कि राइट साइड है, लेफ्ट साइड अपवर्ड है या डाउनवर्ड। तो इस तरह का हम लोग इसको इक्वेशन को देख के पहचान सकते हैं। अब अगर ये y एक्सिस अगर है तो इस y एक्सिस का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो एक्सिस है ये y एक्सिस है और इस पैराबोला के लिए भी ये एक्सिस का काम कर रहा है। यहाँ पे इस पैराबोला के लिए भी ये एक्सिस है। ठीक है, ये जो पॉइंट है जो एक्सिस से टच कर रहा है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। यहाँ पे भी ये वर्टेक्स है। अब पैराबोला जब पढ़ते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स है वो हम लोग को मालूम होना चाहिए, एक फोकस एंड दूसरा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, फोकस जो है वो पैराबोला के अंदर होता है एंड डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है जो कि पैराबोला के बाहर होता है। तो फोकस पैराबोला के अंदर होता है, डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला के बाहर होता है। फोकस एक पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को मालूम होना चाहिए। फोकस को हम लोग F से डिनोट करते हैं और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को a,0 से डिनोट करते हैं। अगर x एक्सिस में है तो a,0, अगर y एक्सिस में है तो इसको F को 0,a से हम लोग डिनोट करते हैं, क्योंकि y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा। यहाँ पे x एक्सिस में होगा तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो उसका 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फोकस को दिखाते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स अगर होगा तो इस तरह से एक लाइन के फॉर्म में होगा। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो है वो, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल होता है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -a। माइनस ए क्योंकि ये वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस फोकस का है उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स का इस डायरेक्ट्रिक्स का, वर्टेक्स से इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पे ये अगर a है तो ये भी a है, तो अगर ये इधर प्लस a है तो ये माइनस a होगा, इसलिए x इज इक्वल्स टू -a है। यहाँ पे तीसरा जो टर्म हम लोग को मालूम होना चाहिए वो है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का जनरली लेंथ पूछा जाता है और लेटस रेक्टम क्या होता है, फोकस से होते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन, फोकस से होते हुए अगर जो परपेंडिकुलर लाइन है तो उसका लेंथ क्या है, ये जनरली पूछता है। तो फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका लेंथ क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लाइन है और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इससे इसी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर लेंगे जो उस पॉइंट पे मीट करे। तो क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है तो ये सब परपेंडिकुलर होगा।
तो अब देखो ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है और ये ए है, तो ये ए, तो ये टोटल लेंथ हो जाएगा 2a। तो ये लेंथ अगर 2a है तो ये लेंथ अगर 2a है तो ये लेंथ भी 2a होगा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स से पैराबोला के ऊपर जो लाइन है ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट फोकस से उस पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो दोनों का लेंथ हमेशा इक्वल होता है। इसी तरह से हम लोग पैराबोला ड्रॉ करते हैं। तो ये इसका मेन है, फोकस से जो पैराबोला के ऊपर पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे और डायरेक्ट्रिक्स से उसी लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उन दोनों का लेंथ हमेशा इक्वल होता है। तो ये लेंथ इसके बराबर है तो ये लेंथ इसके बराबर होगा, तो ये 2a और ये 2a, तो ये टोटल जो लेटस रेक्टम है इसका लेंथ हो जाता है 4a। तो ये मेन चीज़ है जो कि हम लोग इसमें यूज करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज का। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 6, मतलब 1 से 6 तक जो 6 क्वेश्चन है वो सेम टाइप का क्वेश्चन है। उसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। मीन्स फोकस का ये जो कोऑर्डिनेट है a,0 या फिर 0,a। अगर x एक्सिस का सिमेट्रिक है तो ये पहला वाला होगा, y एक्सिस का सिमेट्रिक है तो दूसरा वाला होगा। ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो एक्सिस कहाँ पे है उसका वो बताना है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है वो बतलाना है। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हम लोग को बतलाना है। अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखना है, वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखना है। एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम का लेंथ जो कि 4a होता है वो हम लोग को लिखना है। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का लेंथ, डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये सब चीज़ बतलाना है। तो यहाँ पे ये 6 इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पहला इक्वेशन है y² = 4ax। y² = 4ax किस तरह का यहाँ पे पैराबोला बनाएगा वो हम लोग को पहले देखना है, क्योंकि ये प्लस में है और y², दो तरह का इक्वेशन हम लोग बताए थे क्या होता है, एक y² = 4ax और एक x² = 4ay। तो y² वाला x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, तो ये जो है वो प्लस में है तो ये कैसा है, राइट, मीन्स राइट साइड में होगा। ठीक, इसको कंपेयर करेंगे किससे, 4a। तो 4a बराबर 12 होता है, तो a का वैल्यू आ जाएगा 3। तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक, a का 3 आ गया। और फोकस यहाँ पे दोनों में से कौन सा लेंगे, क्योंकि ये राइट साइड है और x एक्सिस के सिमेट्रिक है तो ये पहला वाला लेंगे। तो इसका फोकस का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 3,0, a,0। एक्सिस, एक्सिस जो है वो x एक्सिस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स का अगर यहाँ पे a है, a,0, तो डायरेक्ट्रिक्स होगा -a, तो x = -a, तो मतलब -3। तो x एक्सिस मतलब y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये हो जाएगा x = -3। और ये लेटस रेक्टम जो कि 4a है, तो लेटस रेक्टम हो जाएगा 4 × 3 मीन्स 12। तो लेटस रेक्टम आ गया 12। ये पहला हो गया। दूसरा x² = 6x, 6y, x² = 6y। ये x² के फॉर्म में है तो ये अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे क्योंकि प्लस में है तो ये अपवर्ड होगा। इसको 4a से कंपेयर करेंगे तो 4a की जगह पे यहाँ पे 6 है, तो a का वैल्यू आ जाएगा 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 3/2। तो फोकस इन दोनों में से कौन सा लेंगे, सेकंड वाला लेंगे, क्योंकि ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो सेकंड वाला लेंगे तो फोकस इसका हो जाएगा 0,3/2। एक्सिस जो है इसका किस में आएगा, y एक्सिस आएगा। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y = क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है तो y = ये -a, तो मतलब -3/2। लेटस रेक्टम अगेन 4a लेंगे, तो 4 ×
3/2 मीन्स ये कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा। तो लेटेस्ट रेक्टम आ गया 6। ये हो गया 2 क्वेश्चन। थर्ड है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x। तो क्योंकि वाई स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये राइट नहीं, ये लेफ्ट होगा। एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक होगा और ये लेफ्ट होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। अब 4a की जगह पे यहाँ पे 8 है तो a का वैल्यू आ जाएगा 2। a का वैल्यू आ गया 2। अब हम लोग जब माइनस होता है तो फोकस में भी माइनस हम लोग यूज करते हैं, -a यूज करते हैं। तो फोकस हो जाएगा -2, 0। तो फोकस भी लेफ्ट साइड चला जाएगा। इसका ये जो बनेगा ये इस तरह से बनेगा और फोकस लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो इसलिए ये फोकस का जो a है वो माइनस में होगा। अब इसका एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो ये एक्स एक्सिस ही लिखेंगे इसमें। डायरेक्ट्रिक्स अगेन x इज इक्वल्स टू -a। तो -a मीन्स यहाँ पे जो भी है उसका उल्टा। अगर ये माइनस में है तो ये प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2। इसका डायरेक्ट्रिक्स हम लोग को ये ध्यान देना है कि फोकस कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। फोकस जो भी रहेगा उसका उल्टा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे a है वो डायरेक्ट हम लोग नंबर से निकालेंगे। तो यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 4a। तो 4 इंटू 2 मीन्स 8, ये हो जाएगा इसका लेटेस्ट रेक्टम। देन फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16y। तो ये -16 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay के फॉर्म में है, मतलब y एक्सिस के सिमेट्रिक है, मतलब ये डाउनवर्ड होगा क्योंकि माइनस है तो प्लस वाला अपवर्ड था तो माइनस वाला डाउन होगा, तो डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे 4a का वैल्यू 16 है तो a का वैल्यू 4 आ जाएगा। अगर a 4 आ गया और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव वाले में a का वैल्यू फोकस में नेगेटिव ही लेना है, ठीक है। तो नेगेटिव क्यों लेना है, क्योंकि नीचे साइड होगा और फोकस y एक्सिस पे होगा तो ये नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे माइनस, तो ये 0 कामा यहाँ पे 0 कामा -4 हो जाएगा। y एक्सिस के सिमेट्रिक है। डायरेक्ट्रिक्स अगेन y एक्सिस के है तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ फोकस जो है उसका माइनस हो जाएगा, मतलब ये माइनस में है तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। एंड लेटेस्ट रेक्टम 4a है तो 4 इंटू 4 मीन्स 16, ये लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। अगेन यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x, मतलब ये पहला ही टाइप में है और प्लस में है तो ये राइट साइड होगा। 4a का वैल्यू यहाँ पे 10 है तो a का वैल्यू आ जाएगा 5/2, 5/2। यहाँ पे क्योंकि x एक्सिस के सिमेट्रिक है तो a का वैल्यू आएगा और ये प्लस है, राइट साइड है तो प्लस में है तो ये हो जाएगा 5/2, 0, ठीक। और ये x एक्सिस के सिमेट्रिक है। डायरेक्ट्रिक्स अगेन यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -5/2। यहाँ पे जो भी रहेगा उसका मैं माइनस साइन लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 5/2 मतलब 10। 2 2 4 हो जाएगा तो 5 2 10, इस तरह से होगा। अब ये लास्ट बच गया है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। 4 इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9y है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इस कैटेगरी का है तो यहाँ पे देखो ये जैसे था वैसे ही है, तो ये डाउन है तो ये भी डाउन होगा। यहाँ पे 4a का वैल्यू 9 होगा तो a का वैल्यू 9/4 हो जाएगा। डाउन है मतलब ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है तो इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होगा वो y एक्सिस में लाई करेगा, और क्योंकि ये माइनस है तो वहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, -9/4 -a, 0 -a, ठीक है। ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है। यहाँ पे
डायरेक्ट्रिक्स अगेन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 9/4। जो भी फोकस होगा उसका उल्टा ले लेंगे माइनस साइन के साथ, और ये 4 इंटू 9/4 मतलब 9। तो ये अगर इस क्वेश्चन को हम लोग इस टेबल फॉर्म में बनाते हैं तो हम लोग ईजिली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन किस तरह का पैराबोला है और उसमें वैल्यू किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो ये इजी तरीका था, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 7 to 12, मतलब 7 से 12 तक के क्वेश्चंस को इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। 7 से 12 तक का जितना भी क्वेश्चन है सब में हम लोग को पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जिसमें ये गिवन कंडीशन है उस हिसाब से इक्वेशन को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग 7th और 8th क्वेश्चन को साइड बाय साइड देखेंगे। दोनों क्वेश्चन साइड बाय साइड इसलिए देखेंगे क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो वो समझने में थोड़ा सा आसान होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 7th नंबर क्वेश्चन में एक फोकस का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ है 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू -6। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग को पहले समझना होगा कि कौन सा इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लेंगे। हम लोग जो पैराबोला है उसका दो टाइप का इक्वेशन है, एक एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक और एक वाई एक्सिस के सिमेट्रिक। फिर एक्स एक्सिस में दो तरह का है, राइट लेफ्ट, वाई एक्सिस में है अप डाउन। तो टोटल 4 टाइप है, उसमें से कौन सा है ये वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो फोकस जो है वो पॉजिटिव है, तो एक्स जो है वो 6,0 है, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, मतलब पॉइंट कुछ इधर आएगा 6,0। तो जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरह से पैराबोला बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस फोकस इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो पैराबोला इज y² इज इक्वल्स टू 4ax। इस फॉर्म में होगा पैराबोला। यहाँ पे गिवन है a का वैल्यू है 6। a 6 कैसे है, क्योंकि फोकस का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होता है वो a,0 होता है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट a, यहाँ 6 दिया हुआ है तो डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू 6 है, सो y² इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6x होगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 24x। तो y² इज इक्वल्स टू 24x, यही इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे देखो ये जो फोकस है वो 0,-3 है, मतलब ये इधर x है और इधर y है। तो y में माइनस है, मतलब यहाँ पे डाउनवर्ड होगा, तो इस तरह का पैराबोला बनेगा। तो यहाँ जो फोकस है वो 0,-3 यहाँ पे है, तो ये डाउनवर्ड बनेगा। तो इसका जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे भी हम लोग सेम इसी तरीके से मेंशन करेंगे कि फोकस कहाँ पे है। सिंस फोकस इज ऑन नेगेटिव y एक्सिस, सो पैराबोला जो बनेगा x² इज इक्वल्स टू -4ay। y एक्सिस वाला x² के फॉर्म में लिखते हैं, तो x² इज इक्वल्स टू -4ay, इस तरह का पैराबोला बनेगा। यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है, a का वैल्यू गिवन है 3। ठीक है, a का वैल्यू गिवन है 3, ये नीचे में 3 जा रहे हैं तो वो सिर्फ हम लोग लेंथ लिखेंगे a इक्वल्स टू 3, क्योंकि माइनस यहाँ पे हम लोग पहले लिख चुके हैं। तो a का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो जो इक्वेशन होगा वो बन जाएगा x² इज इक्वल्स टू -4 इंटू 3y, और ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू -12y, और यही हो जाएगा इस पैराबोला का इक्वेशन। तो ये दो पैराबोला
का इक्वेशन हम लोग बनाए और दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस था। तो नेक्स्ट हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9th नंबर और 10th नंबर, दोनों सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो अगेन दोनों को हम लोग साइड बाय साइड सॉल्व करते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्टेक्स 0 0 है एंड फोकस 3 0 है। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो क्या है? देखो इसमें वर्टेक्स फोकस से ही काम हो जाएगा, बट वर्टेक्स देने का मतलब ये है कि हम लोग को ये कंफर्म हो जाए कि ये जो पैराबोला है वो एग्जैक्ट ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये जो है वो एग्जैक्ट ए लेंथ हम लोग ले सकते हैं। एग्जैक्ट मतलब यहाँ से अगर 3,0 है तो ये ए लेंथ हो जाएगा 3। ठीक है, ये डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं। अगर ये वर्टेक्स थोड़ा सा अलग होता तो इसको हम लोग शिफ्ट करना पड़ता, उस हिसाब से ए का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ए इसको ले सकते हैं। तो ये कंफर्म करने के लिए ये वर्टेक्स दिया हुआ है यहाँ पे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट्रिक्स जो दिया हुआ था वो यही बताने के लिए दिया हुआ था कि ये जो पैराबोला है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से इसका कोई यूज नहीं है, बट ये कंफर्म कर रहा है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली ए लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंस फोकस इज ऑन, ये कहाँ पे होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो पैराबोला जो होगा वो क्या होगा? सो पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इस फॉर्म में पैराबोला होगा। हेयर यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 3, ए 3 दिया हुआ है। तो इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3x, और हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दूसरा जो क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, ये सेम इसी तरह है। इसमें भी दिया हुआ है वर्टेक्स एंड फोकस दिया हुआ है। तो वर्टेक्स अगेन दिया हुआ है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे है। तो ये फोकस -2 है, मतलब ये जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से पैराबोला बनेगा जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है और फोकस इसका -2, 0 पे है। ठीक है, तो इस तरह का ये बनेगा। इसका मतलब फोकस जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे सिंस फोकस इज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो पैराबोला कौन सा बनेगा? पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, नेगेटिव एक्स एक्सिस में बनेगा। अगर इसका फोकस, तो ये नेगेटिव साइन के साथ ये इक्वेशन आएगा। तो यहाँ से हम लोग मिल जाता है हेयर a इज इक्वल्स टू 2। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है? 2, क्योंकि ये ओरिजिन से लेंथ लेते हैं, इसका जो वर्टेक्स है वहाँ से ये लेंथ लेंगे, तो a आ जाएगा 2। a 2 आ गया तो इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 इंटू 2x, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x। तो यही हम लोगों का इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11th और 12th नंबर। ये दोनों अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। इसमें जो कंडीशन गिवन है इक्वेशन निकालने के लिए वो 3 कंडीशन है। एक तो वर्टेक्स गिवन है, दूसरा पासेस थ्रू 2 3, इस पॉइंट से वो जो कर्व है पैराबोला का वो कर्व इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हम लोग इसको रफली समझ सकते हैं कि इस तरह का पैराबोला ये है। एक्स एक्सिस के अलोंग है, 0 0 से पास हो रहा है, तो अब ये इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है पैराबोला। अब क्योंकि ये पॉइंट जो है 2, 3 पॉइंट हमेशा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पास होने वाला जो पैराबोला होगा वो हमेशा राइट साइड वाला होगा, तो ये पैराबोला तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ईजिली बता सकते हैं कि ये राइट साइड वाला पैराबोला है और इसका इक्वेशन हम लोग y² = 4ax लिखते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स दिया हुआ है, पासेस थ्रू 2 3, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। तो एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग पैराबोला हम लोग मान लेते हैं कि ये सिंपल y² = 4ax पैराबोला हम लोग मान लिए। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट 2 3। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग माइनस प्लस लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लस वाला एज्यूम करेंगे और ये पॉइंट पुट करेंगे तो ये a का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस का ज़रूरत नहीं है, अगर ये वैल्यू माइनस आएगा तो इस साइड का पैराबोला होगा और प्लस आएगा तो उस साइड का, तो ये डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूट 2 3 वी गेट, तो हम लोग को मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, मीन्स यहाँ लिखते हैं 3² = 4 × a × x के जगह पे 2 लिखेंगे। तो a का वैल्यू जो आएगा वो 9/8 आएगा, a का वैल्यू आ गया 9/8। सो इक्वेशन इज y² = 4 × 9/8x और y² = 9/2x। तो ये हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड पैराबोला का इक्वेशन। दूसरा सेम इसी टाइप का है, तो अगेन उसमें हम लोग एज्यूम करेंगे कि पासेस थ्रू 5 2 सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। अब जो सिमेट्री है वो y एक्सिस के अबाउट है, तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक एक नीचे हो सकता है या फिर ये ऊपर हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ये जो पॉइंट है 5 2, तो ये 5 2 कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो ये अपवर्ड वाला ही कर्व है जो इससे पास हो सकता है, तो ये अपवर्ड होगा। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x² = 4ay, ये इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपली जैसे यहाँ पे लिखे थे उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सिस अलोंग y एक्सिस। सो इक्वेशन क्या मान लेंगे, x² = 4ay। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो गिवन है क्वेश्चन में 5 2, तो हम लोग को मिल जाएगा x के जगह पे 5² = 4a एंड y के जगह पे 2, तो a का वैल्यू आ जाएगा 25/8, a का वैल्यू आ जाएगा 25/8। अब हम लोग इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x² = 4 × 25/8y और यहाँ पे हो जाएगा x² = 25/2y। तो यही हो जाएगा इसका इक्वेशन। तो ये था एक्सरसाइज 10.2 का सारा क्वेश्चंस। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।